आदाब, सलाम और प्रणाम करने का काम करता हूं और इंडिया महागठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण और दूर दरार से चल कर गए हमारे नौजवान साथी। आप जानते हैं कि इंडिया महागठबंधन ने मीसा भारती दीदी को चुनने का काम किया है और ये हम कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो कैंडिडेट हैं वो आपके बीच में रह कर काम करेंगी और एक एक कीमती वोट जो है आप मीसा भारती दीदी को देने का काम कीजिए। ये हम अनुरोध करने के लिए आए हैं आपके बीच में। आगे भी तेजस्वी जी का कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। कम समय मिला है, कम समय में अपनी बात सब लोग रखने का काम कर रहे हैं, तो हम आप लोग से क्या उम्मीद करें? आप लोग तैयार हैं ना? हाँ, तो एक एक कीमती वोट देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पाटलिपुत्र की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच सन ऑफ मला मुकेश साहनी जी आए हुए हैं और सभा को संबोधित करेंगे। मुकेश साहनी जी को जो है जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाले छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पूर्व मंत्री हम सबके साथ आए तेज प्रताप यादव जी, और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मीसा भारती जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुन्ना शुक्ला जी, अनिल शर्मा जी, शिवचंद्र राम जी, पूर्व मंत्री जी, शैलेश महतो जी, और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, और इस सभा में बड़े संख्या में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, लोकतंत्र दिए। साथियों, आज वो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। साथियों, आज एक गरीब मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा अगर आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर बात रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की वजह से। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो आज आपके सामने में हम अपनी बात नहीं रख पाते। साथियों, तो इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, मान सम्मान के साथ जिए, तो अभी अपने संविधान के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे हमारे बहन मीसा भारती जी, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है और आप इन पर बटन दबाइएगा, और जब बहन मीसा भारती जीतेगी तो राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत होगा, भाई तेजस्वी जी का हाथ मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा और संविधान जो है सुरक्षित रहेगा। साथियों, इसलिए तमाम हमारे सभी साथी से मैं कहूंगा कि आप लोग तो देखा कि मोदी जी ने 2014 में क्या वादा किया। उन्होंने वादा किया देश के युवा से, देश के किसान से, देश के लोगों से कि हम अच्छे दिन लाएंगे। क्या आपके अच्छे दिन आया? क्या आपके अच्छे दिन आया? तो यही मोदी जी झूठा सपना आपको दिखाएं। गरीब किसान का आय दुगुना करेंगे, हर साल नौजवान को नौकरी देंगे, 2 करोड़, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में देंगे। तो ये साथियों, ये मोदी जो है वो झूठा सरकार है। ऐसे सरकार को बदलना चाहिए। और यहाँ पे आकर धमकी दे रहे हमारे भाई तेजस्वी को कि हम जेल भेज देंगे। आप बताइए, ये मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, हम उनके दुश्मन नहीं है। मोदी जी, हम आपके तीसरी आंख है, जो आपको नहीं दिखाई देता है वो मैं दिखाने का काम करता हूं। मैं जनता का आवाज हूं, जो आप तक नहीं पहुंचता है मैं वो पहुंचाने का काम करता हूं। मैं आपका विरोधी नहीं हूं। और आप बिहारी को, हमारे तेजस्वी जी को आप धमकी दे रहे जेल भेज देंगे। अरे भाई बताइए, बिहारी डरने वाला है क्या? ये गुजराती से डरेगा? तो मोदी जी को पता नहीं
एक बिहारी 100 पे भारी होने वाला बिहारी है और बिहारी को धमकी देने के लिए आए। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, बिहार के कोई भी युवा आपसे डरने वाला नहीं है। 10 साल का हिसाब लेने वाला साथियों, 10 साल का हिसाब लेने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और आप सभी के बीच में युवा नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी अपना बात को रखेंगे। देखिए, आप सबसे क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को सभा में आने में लेट हुआ। मैं अपना पूरा समय अपने भाई और आप सबके दिलों की धड़कन तेजस्वी को देना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ एक दो चीजें मैं आप सबसे कहना चाहती हूं। आज इस चुनावी सभा के मंच पे उपस्थित आप सबके लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो अभी 2024 के प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। इस मंच पे उपस्थित मुकेश सहनी जी, मंच पे उपस्थित तेज प्रताप यादव जी, मंच पे उपस्थित महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मैं सिर्फ विक्रम विधानसभा की बात कहूंगी। 10 वर्षों से इस डबल इंजन की सरकार ने विक्रम विधानसभा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। विक्रम विधानसभा की 2 बड़ी समस्याएं हमेशा, जो एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रॉमा सेंटर की, जिसके लिए धरना प्रदर्शन भी होता रहा है, लेकिन इन लोग सुने नहीं। दूसरी जो समस्या है वो जो नौबतपुर लख पे जो जाम लगता है, उसकी समस्या है। हम तेजस्वी से आप सबके सामने, इनकी सरकार बनेगी 25 में और ये दोनों काम को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। मैं आप सबके तरफ से ये मांग करती हूँ। आप लोग सिर्फ आज मुझे अपना आशीर्वाद, आप लोग सिर्फ आज मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके आप बताएं कि 1 जून को आप सब लोग लालटेन छाप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मंच पे उपस्थित मुकेश सहनी जी, तेज प्रताप जी, अरविंद सहनी जी, हमारे चौरसिया जी, हाजीपुर के प्रत्याशी रहे देव कुमार चौरसिया जी, मुकेश यादव जी, और शेखपुरा के विधायक हमारे विजय सम्राट जी, निरंजन जी, अपनी रजक, हमारी मुन्नी रजक जी, अनिल शर्मा जी, हमारे अजय कुमार सिंह जी, मास्टर कार्तिक जी, इधर हमारे मुंडा शुक्ला जी, शिवचंद्र राम जी, उदयमान जी, सौरभ एमएलसी जी, सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महागठबंधन के सभी हमारे नेता और विक्रम की जनता, सभी बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, समय का भाव है। यहाँ से मीशा दी प्रत्याशी हैं। सबसे अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करिए। देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाइए। और आप सब लोग जो हैं 10 साल का हिसाब लीजिए मोदी जी से। 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया। आज हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है। सबको आपको पता है कि मेरे हड्डी में चोट है और लगभग 250 के आसपास हमने सभाएं की हैं। और हमने, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था दूसरे चरण में कि आप बेड रेस्ट लीजिए, आप प्रचार मत कीजिए। हमने कहा डॉक्टर साहब जब तक तेजस्वी बेड रेस्ट रहेगा, जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। आप जानते हैं जो मेरा दर्द है वो बेरोजगारी के दर्द से कम है जो हमारे नौजवानों को है। बताओ नौजवान, बेरोजगारी का दर्द है कि नहीं है? ज्यादा है ना? और महंगाई का भी दर्द है कि नहीं है? गरीबी का दर्द है। असल मुद्दा यही है, बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का। लेकिन प्रधानमंत्री आते
40 में से 39 सांसद लेके गए, किसी का हिसाब नहीं देते भाई। क्या हिसाब किया बताओ? प्रधानमंत्री ने विक्रम के लिए क्या किया? कुछ नहीं, खाली वोट लिए और चल दिए। और बिहार को कुछ नहीं दिया, सौतेला व्यवहार किया 10 साल, सब कुछ गुजरात में डाल दिया, है कि नहीं? हिसाब करोगे तो बिहार को कितना मिला, गुजरात को कितना मिला, तो देखिएगा कि गुजरात को ही केवल मिला है, बिहार को ठेंगा मिला है मोदी जी से। बिहार आते हैं तो कम से कम काम ना गिराना चाहिए था। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। हाँ, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ गई, अच्छे दिन आ गए। एक कारखाना नहीं खोला विक्रम में, एक नया अच्छा अस्पताल नहीं बनाया, एक विश्वविद्यालय नहीं बनाया, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाया। और क्या है? डगबंगला खंडहर हो गया है। गांधी आश्रम का क्या हुआ? बाउंड्री भी नहीं हुआ। तो आप सोचिए, ये सब तो छोटा छोटा है। भाजपा वाला बोलता है नरेंद्र मोदी जी देश के नेता नहीं है, विश्व गुरु है, विश्व के नेता है मोदी जी। मोदी जी एगो 4 दीवारी नहीं करा सकते, काहे का विश्व का नेता? खंडहर खंडहर रह गया, हाँ कि ना? रेल लाइन, हर समस्या है भाई, वो है ये है। उसीलिए ना आप लोग ताकत दीजिएगा तो इस सब काम को ठीक किया जाएगा। तेजस्वी ने 17 महीने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। हम लोगों ने मानदेय दोगुना किया, आरक्षण 75% किया, जाति जनगणना कराई, टूरिज्म, स्पोर्ट्स पॉलिसी, IT पॉलिसी सारा हम लोगों ने बनाया। MOU कराया, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा करके हम लोगों ने सारा काम कराया जो पहले नहीं होता था। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया, सारा काम किए। लेकिन आप जब हिसाब लीजिएगा भाजपा का, तो कोई काम 10 साल कुछ नहीं किया। राज्य में उनकी सरकार है 17 साल से, केंद्र में 10 साल से, उनका MP है लगातार 15 साल से NDA का, है कि नहीं? सब कुछ विक्रम ने दिया, लेकिन विक्रम को क्या मिला? 17 साल राज्य में सरकार, 10 साल केंद्र में सरकार, 15 साल सांसद, और ये दीवारी नहीं हो पाया। तो ये लोग काम नहीं करता, नफरत की भाषा करते हैं। मोदी जी आते हैं बिहार तो मिमियाते हैं। आते हैं बिहार तो काम नहीं गिनवाएंगे। क्या बोलते हैं? मंगलसूत्र, इनका मछली, मटन, मुजरा। अरे प्रधानमंत्री की भाषा है ये। बोलते हैं कि लालटेन वाला मुजरा करता है, बताओ। और बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। हाँ, जो बीजेपी का सांसद 3000 लड़कियों के साथ शोषण किया उसको विदेश भगाइएगा और तेजस्वी को जेल में डालोगे। जिसने नौकरी दिया उसको जेल में डालोगे। यूपी में मंत्री भाजपा का, गृह मंत्री का बेटा किसान को कुचल दिया, उसको टिकट मिला, तेजस्वी को जेल में डालोगे। जो किसान की बात करता, जो नौजवान की बात करता, जो गरीब की बात करता, महिला पहलवान के साथ शोषण, उनको रो पिटवा के टिकट दे देंगे, लेकिन तेजस्वी को जेल भेजेंगे। अरे मोदी जी, जब हमारे बाबूजी लालू जी ना तारा से डराइले, हमारे बाबूजी लालू जी तार गुरु अडवाणी जी से ना डराइले, उनकरा के गिरफ्तार कैले, तो लालू जी के लइकवा डरा जाए। अरे बिहारी है, खाटी बिहारी, और खाटी बिहारी जो है
गुजराती से डराता नहीं है। बिहारी लोग डरा जाए गुजरातियन से, नहीं डराएंगे। ये कोनो झारखंड हो, ये कोनो दिल्ली हो, एक बार छुइए तो सही, है कि नहीं? कमवा गिनावो तनी मोदी जी दो हिसाब बताओ। एक 34 साल का नौजवान नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। इसी का अफसोस है कि तेजस्वी को जेल में डालोगे। बता 75 साल के हैं और हम 34 साल के, हमारे के आके धमकावत रहो। ये धमकी हमको नहीं, हर एक बिहार के युवा को धमकी है। हम आप लोगों से कहने आए, सुबह ये बोले के गए ना गारंटी देते हैं हम, जेल भेज देगा तेजस्वी को। आज तेजस्वी विक्रम में गारंटी देता है, नौकरी देने की गारंटी देके जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। जब तेजस्वी 5 लाख नौकरी दिया तो अगड़ो जात के दिया, पिछड़ो जात के दिया, मुसलमान भाई के दिया, अति पिछड़ा भाई के दिया, दलित भाई के दिया, पुरुषों को दिया, महिला को भी मिला। मिला कि नहीं मिला? नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला तो सब जात के लोगों को मिला कि नहीं मिला? गरीबी हर जात में है कि नहीं है? बेरोजगारी हर जात में है कि नहीं है? असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। नौकरी चाहिए तो मीसा दी को वोट कीजिए। तो ज्यादा समय नहीं है, देखो मिजाज रखा टनाटन टनाटन टनाटन। आज नौकरी मिली फटाफट फटाफट फटाफट। बहन लोग के लाख रुपया खाता में जाए हर साल, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। लालटेन पे वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो 1 करोड़ को पूरे देश में नौकरी, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 लाख रुपया, महीने में 8,333 रुपया तेजस्वी देगा। 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 कर देगा। बिजली फ्री देगा, 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। और किसान को 10 फसल पर एमएसपी देने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं है। हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठा करके बोलिए चुपचाप चुपचाप।